एफआईज और डीआईएस के अपडेट भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे आगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपनाएं। कैश मार्केट में कल एफआईज ने लगातार बिकवाली का ही आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है और 455 करोड़ की खरीदारी बिकवाली यहाँ पर एफआईज की तरफ से देखने को मिली। कैश मार्केट में डीआईआईज ने 721 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 668 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 17,219 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहां से भी संकेत मिले जुले ही देखने को मिल रहे हैं। और कल हमने देखा कि भारतीय बाजारों की जो क्लोजिंग हुई वो भी हरे निशान में क्लोजिंग होने में कामयाब रही। निचले स्तरों से रिकवरी भी आई, लेकिन फिर दिन भर हमने देखा कि एक रेंज में ही कारोबार हो रहा था इंडियन मार्केट्स में। अब इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज क्या करें भारतीय बाजारों में? क्या आज भी ऐसे ही दायरे में कारोबार रहेगा? क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए हम देखना होगा कि आज किन लेवल्स पर नजर रखें। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं? देखिए, कल में मार्केट एक पूरी तरह से रेंज में ही कारोबार करता रहा। दो अच्छी चीजें हुई है, एक चीज खराब हुई है। और अच्छी चीज ये हुई है कि हम बार बार अपने सपोर्ट्स को बचा रहे हैं जो वेरी इमीडिएट है। जैसे कि निफ्टी के पास 19,700 है और उसके बाद 600 है, 500 है। 3 मेगा सपोर्ट एरिया है जिसके पास निफ्टी ने अपने आप को कल बचाया। लेकिन बुरी बात क्या है कि वो रेजिस्टेंस को पार नहीं कर रहा है। स्पाइट ऑफ दिस कल एचडीएफसी रिलायंस बकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुए, उसके बावजूद भी वो चल नहीं पाया और उसने 19,800 पार नहीं किया। उसके पीछे की वजह फिर से अब एफआईएस को कह सकते हैं। हालांकि उनकी होल्डिंग अभी भी 20-21% के आसपास बनी हुई है, लेकिन कोई खास बड़ा चेंज आ नहीं रहा। थोड़ी लीडरशिप आई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लीडरशिप आज भी आपको दिखेगी। कम से कम रिलायंस, एचडीएफसी शेयर दोनों अच्छे नोट पे बंद करके गए हैं और आज वैसे संकेत खराब नहीं है। तो मार्केट आज फिर से एक रेंज में रहेगा। कोई भी बड़ी पोजीशन आप तभी लें जब तक 19,800 850 की रेंज पार नहीं हो जाती निफ्टी पर, और सेम विद बैंक निफ्टी जब तक 43,800 के ऊपर क्लोज नहीं करते या फिर शॉर्ट कवरिंग मार्केट में नहीं आएगी। दोनों में ड्यू है, दोनों में ये पेंडिंग है। जितनी जल्दी आएगी उतना फायदा है, जितना लेट आएगा उतना प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि शॉर्ट्स का प्रेशर सिस्टम में ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो इसलिए ऑप्शंस वालों को कोई काम नहीं करना। ऑप्शंस वालों को जब तक 19,800 पार नहीं होता, 43,800 पार नहीं होता, ऑप्शंस में किसी तरह का कोई बड़ा पोजीशन ना लें। छोटा मोटा काम करना तो भले कर सकते हैं। इंडाइसेस में कुछ खास बड़ा नफा नुकसान मिलेगा नहीं उनको, तो इसलिए वो चाहें तो अपना स्टॉक स्पेसिफिक ही काम कर सकते हैं। वहां पे उनको थोड़ा बहुत मोमेंटम आते हुए दिखेगा। शेयर्स के अंदर ही दिखेगा, इंडेक्सेस के अंदर कम दिखेगा। तो इसलिए आज इंडेक्सेस फिर से रेंज में रहेंगे। अपर एंड और लोअर एंड आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ग्राफिक्स और स्टॉप लॉस के जरिए आप उसमें एक पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अपर रेंज और लोअर रेंज आपको बता दी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके स्क्रीन पर। इसी दायरे में आज भी बाजार कारोबार करेगा। कोई बहुत बड़ा मूव देखने की उम्मीद नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर्स फिर से बार सलाह दी जा रही है कि थोड़ा संभल के ट्रेड करें, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है बाजार में, तो फिलहाल संभल के ट्रेड करने की सलाह आपको दी जा रही है ऑप्शन ट्रेडर्स को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। लेकिन इस मार्केट को ट्रेड कैसे करें और कौन से स्टॉक होंगे जहां पर कि आज ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है आपको, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। आज क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड की सलाह देंगे आप? क्योंकि आज वापस से हम जो संकेत मिल रहे हैं, लग रहा है कि आज भी रेंज में ही कारोबार होगा। तो कौन से लेवल्स आज इंपॉर्टेंट होंगे? और दूसरा सवाल ये होगा फिर कौन से शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में ट्रेंड की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। एज फार एज लेवल कंसर्न, निफ्टी का सपोर्ट है 19,700। नाउ इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 19,950, ये एक रेजिस्टेंस है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए मार्केट में। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। ओवरऑल एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट स्ट्रक्चर इधर से पॉजिटिव है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 279, टारगेट है 293। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सन फार्मा। ओवरऑल सन फार्मा का चार्ट स्ट्रक्चर पे काफी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। मोमेंटम हमने देखा था कल के सेशन में भी, हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सन फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1180, टारगेट है 1230। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांग आपका हमें ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सन फार्मा में तेजी करके चलिए, 1230 के लक्ष्य होंगे। स्टॉप लॉस है 1180 का। और एक्साइड में भी खरीदारी करने की सलाह देवांग हमें दे रहे हैं।
आगे कुछ और भी ट्रेड्स आपके सामने रखेंगे स्क्रीन पर, लेकिन फिलहाल इन दो स्टॉक्स में तेजी करने की राय आ रही है देवांग की तरफ से।